हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जो महिलाएं पुत्रवती हैं, उन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और शाम के समय तारों को देखकर अपने व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में कुछ महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं, वहीं कुछ महिलाएं चांद को भी देखकर व्रत का पारण करती हैं। लेकिन जो महिलाएं चांद को देखकर व्रत का पारण करती हैं, उनके लिए ये व्रत और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस रात चांद बहुत देर से निकलता है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं और उनसे अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही महिलाएं अहोई अष्टमी की व्रत कथा भी सुनती हैं, जिससे अहोई माता प्रसन्न होती हैं और उनके पुत्र को लंबी आयु और उनके मंगल जीवन का वरदान देती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर कथा आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर हुआ करता था जिसमें एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और उनकी एक इकलौती पुत्री थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उनकी पुत्री ससुराल से मायके आई हुई थी। तब सास ने सभी बहुओं से कहा कि घर लीपने के लिए जाओ, जंगल से मिट्टी खोद के ले आओ। तब उनकी इकलौती ननद भी जिद करने लगी कि भाभियां, मैं भी आपके साथ जंगल में मिट्टी खोदने के लिए चलूंगी। तब वो सभी लोग अपनी इकलौती ननद को साथ लेकर जंगल में मिट्टी खोदने के लिए गईं। उसकी भाभी खुरपी से मिट्टी खोदने जा रही थी, तभी उनकी ननद बोली कि भाभी लाइए, मैं मिट्टी खोद देती हूँ। तो वो जहाँ पर मिट्टी खोदने वाली थी, वहाँ पर एक स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बहुत नाराज हुई और वो बहुत दुखी हुई। तब स्याऊ माता बोली कि अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से कहने लगी कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे धोखे से स्याऊ का बच्चा मर गया है। अब वो मेरी कोख बांधने वाली हैं। तो ननद अपनी 7 भाभियों से अनुरोध करने लगी कि आप में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने अपनी अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को घर बुलाया और उनसे पूछने लगी कि पंडित जी, मेरा जब भी बेटा होता है वो 7 दिन बाद मर जाता है। आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सभी संतान बच जाएं। तब पंडित जी कहने लगे, स्याऊ माता के श्राप की वजह से तुम्हारी जो संतान है वो पैदा होने के बाद 7वें दिन मर जाती है। इसलिए जब तक स्याऊ माता अपने श्राप को वापस नहीं ले लेती और तुमको पुत्रवती होने का आशीर्वाद नहीं दे देती, तब तक तुम्हारी संतान ऐसे ही मरती रहेंगी। तब वो बोली कि आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी संतान बच जाएं। तब पंडित जी कहने लगे कि तुम प्रातः काल काली गाय की पूजा किया करो। वो स्याऊ माता की सहेली हैं। तुम उनकी पूजा किया करो, उनकी सेवा किया करो, उनके लिए चारा डाला करो। अगर वो काली गाय तुम पर प्रसन्न हो जाती हैं, तभी वो तुम्हारी बंधी हुई कोख स्याऊ माता से छुड़वा सकती हैं। पंडित जी के कहे अनुसार बहू प्रातःकाल रोज सुबह सुबह उठ जाती और चुपचाप काली गाय के नीचे की सफाई आदि कर देती और उनके उठने से पहले वहां चारा रख देती। इसके बाद गौ माता जब उठती तो अपने नीचे की साफ सफाई आदि देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती और इसके अलावा वो वहां पर रखा हुआ चारा भी खा लेती थी। ऐसा उनकी बहू रोज किया करती थी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल मेरी सेवा इतनी कौन कर रहा है, आज मैं सुबह उठकर जरूर देखूंगी। तो गौ माता सुबह सवेरे भोर होने से पहले ही जागकर ये देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू हमारे नीचे की सफाई आदि कर रही है, उनके लिए रोज चारा रख रही है। तो गौ माता एक दिन उससे बोलती हैं कि तुम्हें किस चीज की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो।
और तुम्हारे इस सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो चीज तुम्हें चाहिए तुम मांग सकती हो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो, बस इतना ही मुझे चाहिए। गऊ माता कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम तुम्हारे लिए अवश्य ही करूंगी। तब गऊ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि मैंने तो तेरे बच्चे को सांप से डसने से बचाया है। आज मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखिनी बहुत खुश हुई और बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तब वो बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और स्याऊ माता के पास उन दोनों को पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर वो कहने लगी कि मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर स्याऊ माता की बहू ने सींग से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोलने लगी कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? मेरी संतान तो पैदा होने के 7वें दिन बाद ही मर जाती है। तब स्याऊ माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहन बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है तो मेरे संतान कैसे हो सकती है? ये सुनकर स्याऊ माता कहने लगी कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, लेकिन अब मुझे खोलनी पड़ेगी। तो अपने घर में जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौटकर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वो बहुत खुश हुई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमान किए और 7 कढ़ाई की। वो दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। उस दिन जेठानियां भी आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा करो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, वो कहीं रो तो नहीं रही। बच्चे चाची के घर में गए और वहां वापस आकर अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, चाची तो कुछ मान रही हैं, वहां तो खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां बहुत आश्चर्यचकित हो गईं और दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और वहां जाकर पूछने लगीं कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई? तो वो बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से उन्होंने मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस तरह से साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोलें और सबकी खोलें। कहने वाले और हुंकार भरने वाले और उसके परिवार की सभी की कोख खोलें। जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी भी कोख खोलें। स्याऊ माता की जय हो, अहोई माता की जय हो। कथा समाप्त। अब सुनते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जग की माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल वसंती, तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता।
तुम बिन सुख न होवे पुत्र नहीं पाता, खाने पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। अहोई माता की जय। स्याऊ माता की जय।